इदानीम् अस्माकम् अत्यन्तं श्रद्धेयाः आचार्याः धर्मशास्त्रविभागस्य विभागाध्यक्षाः अपि च अस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलानुशासकाः आचार्याः प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी महाभागाः अत्र समागताः सन्ति। अद्य ते अस्मान् सर्वान्नपि पुराणधर्मशास्त्रे अनुसन्धानस्य संभावना इति विषयम् आदाय बोधयिष्यन्ति। तेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। किञ्च आचार्यान् अहं प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् आरब्धुं पारयन्ति। आचार्याः अस्माकं मार्गदर्शकाः परमसम्माननीयाः प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी महाभागाः। संयोजकानां शास्त्री महोदयानां कृते बहुशः धन्यवादाः। अद्य प्राग विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रमस्य अस्यां कक्षायां सम्प्रत्यहं श्रीपति त्रिपाठी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर धर्मशास्त्र विभागीयः प्राचार्योऽध्यक्षश्च भवतां समक्षम् अध्यापनाय समुपस्थितोऽस्मि। आचार्य भवतां चित्रं न दृश्यते, अत्र रिकॉर्डिंग प्रचलति, कृपया चित्रमपि दर्शयन्तु। अन्येपि द्रष्टुकामाः सन्ति। अध्यापनस्य अद्यतनः विषयः निर्धारितः पुराण धर्मशास्त्रे अनुसन्धानस्य संभावना। अत्र सर्वप्रथमं भवतां सर्वेषां सर्वासां च हार्दं स्वागतं करोमि। जानन्त्येव भवन्तः यत् धर्मशास्त्र साहित्यम् अतीव व्यापकं विशालं च वर्तते, तथैव पुराण साहित्यमपि। साहित्यद्वये विविध विषयाः व्यापकरूपेण वर्णिताः सन्ति। तेषां विषयाणां प्राचीनकाले समाजस्य संगठने विकासे च महत्वपूर्णं स्थानमासीत्। अधुना साम्प्रतिके वैज्ञानिके युगेपि एतेषां विषयाणां प्रासंगिकता अस्ति। तथैव भविष्येपि एते विषयाः लोकोपकारकाः भविष्यन्तीति विषये नास्ति सन्देहलेशोऽपि। उभयोः साहित्योर्मध्ये अनुसन्धानस्य पर्याप्त संभावना अस्तीति विषये कापि विचिकित्सा न करणीया। अस्यां कक्षायां विविध शास्त्राणां चिकित्सा शास्त्रस्य च शोधकर्तारः सम्मिलिताः अवलोक्यन्ते। तेषां सर्वेषां कृते पुराण धर्मशास्त्र साहित्योर्मध्ये अनुसन्धानस्य अनेकाः संभावनाः सन्ति इति प्रस्तौमि। भवतां सौविध्याय अहमतः परं राष्ट्रभाषायां विषयाणां प्रस्तुतिर्विधास्यामि। शोधकर्तारः, मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी शास्त्र में किसी भी संभावना को खोजने के लिए सर्वप्रथम उस विषय का परिचय आवश्यक होता है। जिस शास्त्र में जो विषय समाहित हैं उनका परिचय प्राप्त किए बिना हम उस शास्त्र की संभावनाओं पर विचार नहीं कर सकते। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों शास्त्रों में समाहित विषय सागर की भांति अगाध हैं, जिनको जानने के लिए वर्षों की अवधि व्यतीत करनी होगी। परंतु इन दोनों शास्त्रों के सार तत्व को मैं इस अल्प समय में संकलित कर आपके समक्ष उपस्थापित कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि सभी शास्त्र वेदार्थ को ही प्रकाशित करते हैं। वैदिक मंत्र दुर्बोध हैं,
रूपक शैली में विरचित हैं, इसलिए सर्वजन संवेद्य नहीं है। वे अत्यंत कठिन हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। उनकी दुर्बोधता को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की कल्पना की, जिसमें एक धर्मशास्त्र भी आता है। प्रश्न उठता है कि धर्मशास्त्र क्या है, पुराण क्या है। इन विषयों पर हमें विचार करना होगा कि धर्मशास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई। इस संबंध में दो मत हमारे सामने आते हैं। प्रथम मत तो यह है कि जिस तरह श्रुति श्रवणात् श्रुति है, उसी तरह स्मरणात् स्मृति है, अर्थात वेद अपौरुषेय हैं। ऋषियों ने वेद मंत्रों को सुना, किसी ने रचना नहीं की, और सुनने के बाद उसे लिपिबद्ध किया। पिक्चर में नहीं आ रहा पिक्चर। तो जिस प्रकार ऋषियों ने सुनकर वेद मंत्रों को संकलित किया, उसी प्रकार उन्हीं ऋषियों ने जब उन मंत्रों का स्मरण किया, उन मंत्रों में संकलित बातों का स्मरण किया, मनन किया और उसे लिपिबद्ध किया, तो वह विषय धर्मशास्त्र कहलाया। इस तरह से धर्मशास्त्र की भी अपौरुषीयता सिद्ध होती है। दूसरा मत इससे संबंधित है। वेद के 6 अंग माने गए हैं, जिन्हें हम वेदांग के नाम से जानते हैं। उनमें एक अंश है कल्प, कल्पसूत्र जिसे कहते हैं, या कल्पशास्त्र जिसे हम कहते हैं। तो कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। पहला है गृह्यसूत्र, दूसरा है धर्मसूत्र और तीसरा है शूल्यसूत्र। गृह्यसूत्र हमारे गृह्य कर्मों की विधियों का संपादन करते हैं। मतलब हमारे घर में जो भी गृह्य कर्म होते हैं, चाहे वह स्थालीपाक कर्म हो या संस्कार हो, हाँ अभी दिख रहा है, उनका संपादन, जी आगे। उनके संपादन की जो विधियां हैं वे गृह्य सूत्रों में वर्णित हैं। धर्मसूत्र हमारे कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं और शूल्यसूत्र यज्ञादि में प्रयुक्त वेदी निर्माण आदि की कला का विवेचन करते हैं। इसमें जो दूसरा है धर्मसूत्र, धर्मसूत्र के अंतर्गत धर्मशास्त्र का अंतर्भाव होता है। अर्थात सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र के साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्मसूत्र माने जाते हैं, और उसमें भी गौतम का धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। उन्हीं बातों को प्रकाशित करने के लिए कालांतर में स्मृतियों की रचना हुई। तो तात्पर्य है कि धर्मशास्त्र की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है, वह कहता है कि वेदांगों में धर्मशास्त्र साहित्य का समावेश होता है धर्मसूत्रों के अंतर्गत। तो आपके सामने 2 पक्ष आए। एक ये कि जो धर्मशास्त्र को वेदों की तरह अपौरुषेय मानते हैं। दूसरा मत यह आया कि धर्मशास्त्र का समावेश वेदांगों के अंतर्गत होता है। तो तात्पर्य है कि चाहे जो भी स्थिति हो, दोनों में जिस मत को माने हम, धर्मशास्त्रों की अपनी अलग परंपरा है और उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। अब आप के मन में यह संदेह होगा
कि धर्मशास्त्र क्या है। तो मूल रूप से कहा जाता है धर्मस्य शास्त्रम धर्मशास्त्रम। अब यहाँ देखना होगा कि धर्म क्या है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इसकी अनेक परिभाषाएं हैं, बहुत विचार इस पर धर्मशास्त्रों ने, दर्शन शास्त्र ने और अन्य शास्त्रों ने किया है, किंतु मूलतः मेरी दृष्टि में धर्म वही है जो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो धर्म शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म धर्म है और शास्त्र विरुद्ध कर्म अधर्म है। धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्य मनु ने प्रारंभ में ही स्पष्ट किया है और कहा है, विद्वद्भिः सेवितं सद्भिः नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातः यो धर्मस्तम निबोधत। अब देखिए, यहाँ सीधी सी बात आ गई कि जो कर्म है वे ही धर्म है। विद्वद्भिः सेवितं सद्भिः, सद्भिः नित्यम अद्वेषरागिभिः विद्वद्भिः सेवितं यत् कर्म तद धर्ममिति वाच्यम। स्पष्ट है कि कोई भी विद्वान पुरुष जो राग द्वेष से रहित है, वह कहीं भी किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं कर सकता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए आचार्य मनु ने कहा कि ऐसे विद्वान जो निरंतर राग द्वेष से रहित हैं, उनके द्वारा जो संपादित किया गया कर्म है वह धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, महाजनो ये न गतः पंथा, अर्थात ऐसे महापुरुष जो राग द्वेष रहित रहे हैं, वह भी हमारा भी वही पथ होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि शास्त्र विहित जो कर्म है वे धर्म है। अब धर्म की अनेक परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। तो मनु ने ही कहा, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे, ये चार साक्षात धर्म के लक्षण हैं। स्पष्ट है, वेद का अर्थ हुआ जो वेदोक्त बातें हैं, जो वेदोक्त कर्म है। धर्मशास्त्र ने जिन कर्मों का आख्यान किया वे भी धर्म है। और तीसरा है सदाचार। सदाचार क्या है? तो शताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, अर्थात हमारे सज्जनों ने, अभी जो हमने धर्म की परिभाषा दी, विद्वद्भिः सेवितं सद्भिः, वही उनका जो आचार है। ऐसे ऋषि महर्षियों, हमारे पुरखों का जो आचार है वह सदाचार है। एक थोड़ा सा विवादास्पद विषय है जो चौथा है, स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो अपनी आत्मा को प्रिय हो। तो अब प्रश्न यह उठेगा कि किसी चोर कार्य में प्रवीण व्यक्ति के लिए, डकैती करने वाले के लिए तो प्रिय होता है चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, लूटना। तो क्या यह धर्म है? इस परिभाषा के अनुसार वह भी धर्म सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ मनु ने कहा है कि जो अपनी आत्मा को प्रिय हो। बात ऐसी नहीं है, टीकाकारों ने इसे स्पष्ट किया है और यह हमारे लिए भी समझने की चीज है कि मनु के जैसा धर्म विश्लेषक भला ऐसा कैसे कह देगा कि जो कुछ अपनी आत्मा को प्रिय है वह धर्म है। इसकी व्याख्या की गई है। इसका अर्थ होता है कि शास्त्र में जहां विकल्प दिए गए हैं, किसी कार्य के लिए यदि 3 रास्ते निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे, जैसे
व्याख्याकारों ने उदाहरण दिया है। शास्त्र में कहा गया उदिते नुदिते चैव समयाभ्युसिते तथा, अर्थात संध्या का समय निर्दिष्ट करते हुए कहा गया कि सूर्योदय हो जाने पर, सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के कुछ समय बीत जाने के बाद उदिते सूर्य, अनुदिते सूर्य, समयाधुषिते सूर्य, संध्या करणीया। तो ये 3 काल बताया गया संध्या करने का। इसमें जो आपकी आत्मा को प्रिय हो, यदि आप बात कफ से पीड़ित हैं और आप प्रातः स्नान में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा समय सूर्योदय के बीतने के बाद भी ये कर सकते हैं। तो वहां यह चौथी परिभाषा जो है वहीं पर लागू होती है जहां शास्त्रों ने विकल्प दिया है। उन विकल्पों में आप जिस विकल्प का पालन करना चाहते हैं, जो आपके लिए रुचिकर है, जो आपको शूट करता है, उसका आप पालन करें। तो मनु ने ये 4 तथ्य बताए। वेदः स्मृतिः सदाचारः अश्वस्य च प्रियमात्मनः शास्त्र प्रोक्त विकल्पेषु जह आत्मनः प्रियः। तो इन चारों का समन्वित रूप धर्म है। अब मनु ने ही या अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कहा है कि इसमें पूर्व जो है वो पर के प्रति बलीय है। जैसे यदि वेद और धर्मशास्त्र में किसी वचन को लेकर कोई विरोध उत्पन्न होता है तो वेद का प्राधान्य होगा, वेद वचन का प्राधान्य होगा। उसी तरह सदाचार और धर्मशास्त्र में यदि कहीं विभेद है तो वहां धर्मशास्त्र की प्रधानता होगी, उसके बाद सदाचार की प्रधानता होगी। तो ये रही बात मनु की। लेकिन मेरी दृष्टि में वैशेषिक सूत्रकार ने जो धर्म की परिभाषा दी है वह आज के लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा होगी। उन्होंने कहा अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। छोटे से इस सूत्र में उन्होंने सारी बातों का समावेश कर दिया। यतः जिससे अभ्युदय हो और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। अब यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी धर्म कर्म का ही द्योतक हो जाता है। जिस कार्य को करने से इस लोक में आपकी उन्नति हो और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भारतीय परंपरा है, वह मनुष्य जन्म को अत्यंत भाग्योदय का कारण मानती है। हमारी परंपरा के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद मोक्ष। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो यह परिभाषा सबसे सटीक बैठती है, क्योंकि जब हम शास्त्र विहित कर्मों का संपादन करेंगे, उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या निर्धारित करेंगे, उसी के अनुसार हम चलेंगे, तो निश्चय रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये हमारे अपने शास्त्रों का मानना है। अब आप देखें, कुछ आधुनिकता में चले आए। अभी आधुनिक इंग्लिश डिक्शनरी में हमने देखा, उसमें धर्म का बहुत ही व्यापक अर्थ दिया है उस डिक्शनरी ने। उसने लिखा द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड के नियम, ब्रह्मांड के नियम को उसने, उस डिक्शनरी ने धर्म माना। स्पष्ट है कि समस्त सृष्टि एक कुछ नियमों के अधीन संचालित होती है और उन्हीं नियमों को हम धर्म कह सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जो कुछ हमारे समाज के संचालन के लिए, हमारे व्यक्तिगत
पालन के लिए जो नियम हमारे शास्त्रों ने बनाए हैं वे धर्म है। अब आप देखें हमारे भारतवर्ष का धर्म क्या है? भारतीय संविधान। किसी भी राष्ट्र के संचालन के लिए जो कुछ नियम बनाए जाते हैं वे उस राष्ट्र के संविधान कहलाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार चलना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, वह कर्म है। तो धर्म का मतलब यही हुआ कि आपके जो विहित कर्म हैं वे धर्म हैं, और जो अविहित कर्म है जिसका निर्देश आपने नहीं किया है और हमारे संविधान ने या हमारे शास्त्रों ने ऐसे कर्मों के संपादन के लिए करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था की, तो ऐसे कर्म अधर्म है। इन्हीं कर्मों का जिस शास्त्र में अध्ययन होता है वे शास्त्र, वह शास्त्र धर्म शास्त्र है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आप देखिए, आपको शोध की संभावना खोजनी है धर्मशास्त्र में, तो आपको उसके विषयों को देखना पड़ेगा। धर्मशास्त्र मुख्यतः 3 भाग में धर्मशास्त्रीय विषय विभाजित हैं। सबसे वैज्ञानिक विभाजन याज्ञवल्क्य का है। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना 3 अध्यायों में की है। आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। प्रथम भाग में उन्होंने आचार का वर्णन किया है, द्वितीय भाग में व्यवहार और तृतीय भाग में प्रायश्चित। कमोबेश जितने भी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं, जितनी स्मृतियां हैं, वे इन्हीं 3 विषयों का विवेचन करती हैं। यह बात अलग है कि स्मृतियों में एक तारतम्यता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। जैसे मनुस्मृति को ही देखें आप, स्त्री धर्म आप देखेंगे कुछ तृतीय अध्याय में है तो कुछ छठे अध्याय में है, 1-2 पद और बाद के अध्यायों में मिले, तो वहां क्रमबद्धता नहीं है। लेकिन याज्ञवल्क्य ने उन्हीं विषयों को जो मनु ने बतलाए हैं उन्हीं विषयों को एकत्रित कर उसमें क्रमबद्धता प्रदान की है। तो इस आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित 3 भाग में बटे विषयों को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि धर्मशास्त्र में हर दृष्टि से आपको शोध की अनेक संभावनाएं बनेंगी। आप पूरे धर्मशास्त्र साहित्य को देखें तो वो 4 प्रकार के हैं। स्वरूप के अनुसार पूरा धर्मशास्त्र साहित्य 4 प्रकार का है, जिसमें पहला स्थान है सूत्र का, सूत्र साहित्य का, दूसरा स्थान है स्मृति साहित्य का, और तीसरा स्थान है निबंध साहित्य का, और सबसे अंतिम भाष्य साहित्य। तो सूत्र साहित्य एकदम संक्षेप में जो सूत्र में हमारे कर्मों का निर्देश करता है। स्मृति साहित्य उन्हीं सूत्रों में वर्णित बातों को विवेचित करता है विस्तार पूर्वक। और जब हमारे ऋषि महर्षियों ने देखा कि हमें किसी भी निर्णय में परेशानी होती है, क्योंकि धर्म सूत्रों ने यत्र तत्र उनका निर्देश किया है, स्मृतियों ने भी यत्र तत्र निर्देश किया है, उसमें परस्पर विरोधी बातें भी कहीं कहीं आ जाती हैं, देश काल और परिस्थिति को उद्देश्य कर जो कही गई है। तो हमारे धर्मशास्त्रियों ने एक निबंध साहित्य की रचना की। निबंध साहित्य का उद्देश्य है किसी भी विषय से संबंधित धर्मशास्त्रीय बातों को एकत्रित कर उन्हें एक जगह लाना, और जो कोई आपस में कहीं विरोध की स्थिति दिखाई पड़ रही है उनका समाहार करना। तो यह बहुत व्यापक है हमारा धर्मशास्त्र का निबंध साहित्य। इसमें चाहे वो मैथिली परंपरा हो, बंगीय परंपरा हो, दाक्षिणात्य परंपरा हो, महाराष्ट्रीय परंपरा हो, वाराणसी की परंपरा हो, हर परंपरा में बहुत से निबंध ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने किसी एक विषय को लेकर, जैसे आप ले लें श्राद्ध, तो श्राद्ध के संबंध में हमारी जो विविध परंपराएं हैं, यह भारतवर्ष हमारी
सनातन संस्कृति बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन भी हमको देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों को एक जगह एकत्रित कर यदि वचनों में कहीं विरोधाभास दृष्टिगत होता है तो उन विरोधों का परिहार कर हमारे निबंध साहित्य ने एक अपना मत प्रकाशित किया है, ताकि किसी भी स्थिति में किसी भी अध्येता को कोई परेशानी नहीं हो। आप यदि इस निबंध साहित्य को देखेंगे तो इसके एक एक विषय पर आप अनेक शोध कार्य कर सकते हैं। न केवल धर्मशास्त्र के ही छात्र, धर्मशास्त्र के ही गवेषक, अन्य शास्त्रों के भी गवेषक इसके आधार पर अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। वहां उनके लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। अब देखिए, पहला हमने कहा आचार। आचार के अंतर्गत हमारे संस्कार आते हैं, वर्ण व्यवस्था आती है, आश्रम व्यवस्था आती है, श्राद्ध है, ये सारे विषय समाहित होते हैं। जब आप व्यवहार में जाएंगे तो व्यवहार के अंतर्गत सबसे पहले अष्टादश व्यवहार पद आएंगे। व्यवहार मतलब वीनानार्थेव संदेह हरणम हार उच्यते नाना संदेह हरणात् व्यवहार स्मृति स्मृतः। अर्थात जब हम काम करते हैं, जब हम समाज में रहते हैं तो बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां परस्पर विवाद होता है। तो मनु ने, याज्ञवल्क्य ने 18 ऐसे स्थानों का वर्णन किया है। प्रारंभ से तेषा माध्यमेनादान, हम समाज में रहते हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों से ऋण का ग्रहण करते हैं, ऋण लेते हैं। तो ऋण का जो ब्याज है उसको लौटाना है। इसमें तरह तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। निक्षेप है, हमने कहीं धरोहर रखी और उस धरोहर को रखने में अनेक विवाद उत्पन्न हो गए। और स्वामी विक्रय, अपना स्वामित्व नहीं है लेकिन किसी ने छल पूर्वक किसी दूसरे की संपत्ति बेच दी। तो ऐसे 18 स्थानों को हमारे धर्मशास्त्रकारों ने चिन्हित किया है और आप देखेंगे, इनका यदि अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक स्थान पर अनेक शोध कार्य किए जा सकते हैं। एक ऋणादान को ही आप लें तो उस पर शोध की पर्याप्त संभावनाएं हैं, चाहे साहित्य के छात्र हों या अन्य किसी विषय के छात्र हों। वे इस विषय को यदि लेंगे तो देखेंगे कि परवर्ती शास्त्रों में ऋणादान के संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं। तो आप उन विषयों को लेकर धर्मशास्त्रीय विचारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, आपके लिए पर्याप्त अवसर हैं इन विषयों पर शोध कार्य करने के लिए। उसी तरह व्यवहार के अंतर्गत राजा का व्यवहार दर्शन आता है, राजधर्म आता है। राजा कैसे इन विवादों को सुलझाएगा, कैसे वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा और कैसे एक राजा के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे राज्य की समस्याओं का समाधान अकेले कर सके। तो यहाँ इस व्यवहार के अंतर्गत उसके व्यवहार के दर्शन की विधि, उस व्यवहार को देख, व्यवहार का मतलब क्या हुआ। आज के शब्दों में यदि आप कहें तो मुकदमा, वो दोनों प्रकार का मुकदमा, क्रिमिनल भी उसी में आता है और सामान्य जो संपत्तियों से संबंधित मुकदमा है वह भी। तो व्यवहार और कुछ नहीं है, व्यवहार वह मुकदमा है। तो कैसे देखेंगे, आज का की भी न्यायालय पद्धति जो है, न्याय पद्धति है, वह पूरी तरह हमारे धर्मशास्त्रों से प्रभावित है, खासकर मिताक्षरा से। मिताक्षरा ने जो वर्णन किया है उसका ग्रहण आज भी न्यायालयों में किया जाता है। उसी में आप देखें, आज देखते हैं पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है संदेह के आधार पर, तो उसका टॉर्चर शब्द आया है, वो उससे पूछताछ करती है, उसको थोड़ा दंडित करती है, डराती है, धमकाती। इसके लिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में सबसे सरल विधि है दिव्य निर्णय।
जो पूरी तरह आध्यात्मिकता के आधार पर उसकी मनस्थिति को उद्वेलित किया जाता है और उसी से सच उगलवा लिया जाता है। तो ये दिव्य विधि हमारे यहाँ है। दिव्य विधि में एक एक विधि पर आप शोध कार्य कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आइए, इसी के अंतर्गत आता है दंड व्यवस्था। आज वैज्ञानिक शोध का युग है। आप देखेंगे कि दंड व्यवस्था, जो आज की दंड व्यवस्था है, वह बहुत ही सरल हो गई है और बहुत ही कठिन भी है। उसके लिए बहुत समय व्यतीत करना होता है। किंतु हमारी जो प्राचीन दंड व्यवस्था थी, वह एकदम निर्दोष थी। कहीं भी दोष की संभावना नहीं है। प्रत्यक्ष देखा और उसको वहीं दंडित किया। आज प्रत्यक्ष देखने के बाद भी राजा के सामने कोई दुष्कर्म होता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म होता है, नियम विरुद्ध कर्म होता है, और वह उसको सिद्ध करने के लिए एक लंबी अवधि व्यतीत करनी पड़ती है। लंबा कार्यक्रम चलता है। परिणाम क्या होता है कि जब तक उसको दंडित किया जाए तब तक उसके स्वर्ग गमन का समय आ जाता है। तो आप इन दोनों चीज को लेकर एक साथ शोध कार्य कर सकते हैं। पर्याप्त संभावनाएं हैं। अब आइए, आप तीसरा भाग जो है प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? वहां कहा गया, प्रायः नाम तपो प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयुक्तात् प्रायश्चित्त इति स्थिति है। अर्थात प्रायः का अर्थ हुआ तपस्या, चित्त का अर्थ हुआ निश्चय। तो निश्चय पूर्वक तपस्या करना। देखिए, हमने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो यह गलत काम दो तरह से होगा। एक होगा अज्ञानवश, रास्ते चलते हमसे कोई इस तरह का गलत काम हो गया, किसी की हत्या हो गई, हम अनजाने में हमने सुरापान कर लिया। तो अनजाने में जो कुछ शास्त्र निषिद्ध कर्म हो गया, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित मनुष्य ऐसे कर्म को जो जानबूझकर करेगा, जानबूझकर आप किसी की हत्या कर दें, तो इसके लिए मेरी दृष्टि में मुझे धर्मशास्त्र साहित्य में कोई प्रायश्चित नहीं मिला। अकामतः कृते पापे, यदि किसी अज्ञानवश हमसे कोई पाप हो गया तो वही प्रायश्चित का विधान धर्मशास्त्रकारों ने किया है। आज का समाज यह समझता है कि हम जानबूझ के कुछ कर दें और उसके लिए प्रायश्चित कर लें। तो इन सबों के निराकरण के लिए आप ऐसे विषयों का चयन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि धर्मशास्त्र साहित्य बहुत ही विशाल है, विपुल है। तो मैंने बिल्कुल संक्षेप में उससे संबंधित और उसमें शोध की संभावनाओं को आपके समक्ष उपस्थापित किया। अब आप आइए पुराण पर। तो यह स्पष्ट कर दूं मैं कि पुराण साहित्य धर्मशास्त्र साहित्य की अपेक्षा और अधिक विशाल है, क्योंकि वेदोक्त बातों की विवेचना धर्मशास्त्रों में की गई है और वेद शास्त्र दोनों में जो बातें कही गई हैं उन्हीं को पुराण साहित्य भी प्रकाशित करता है, थोड़ा और व्यापक बनाकर और सरल बनाकर। जो साहित्य के छात्र होंगे वो यह जानते होंगे कि उपदेश की अनेक विधियां होती हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित उपदेश क्या है, आदेश क्या है? सीधे प्रभु का आदेश होगा, सत्यम वर, धर्मम चर, जलमानय। वहां कहीं भी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। भृत्य प्रभु से यह नहीं पूछ सकता है कि मैं जल क्यों ले आऊं। उसने कहा कि जल मानय, तो जल लाना है। तो यह हुआ प्रभु का आदेश। सुहृद सम्मित, यह मित्र का अनुरोध। किसी भी बात के लिए
मित्र आपको समझाएगा। आप देखो, ये तुम ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा एक पुरुष ने किया था, तो उसको बहुत बड़े पाप का दोषी बनना पड़ा, उसको बहुत बड़ी क्षति हुई। और वो विभिन्न कथोपकथन के माध्यम से आपको समझाएगा, अपने मित्र को समझाएगा, और मित्र को बुरे कार्यों से निवृत्त कर अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करेगा। तो ये हुआ सुहृद सम्मित। और कांता सम्मित, जिस तरह ललनाएं अपनी भाव भंगिमा को दिखाकर आपको किसी अच्छे या बुरे कर्म में प्रवृत्त कर देती हैं, तो उस तरह के जो उपदेश होते हैं वे कांता सम्मित होते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें प्रभु सम्मित उपदेश को मानने के लिए आज की जनता तैयार नहीं है। और इसी तरह कांता सम्मित उपदेश जो है वह क्षणिक होता है। जब तक उसके रूप, सौंदर्य, मधुर बातों का उन्माद है, तब तक हम उसमें प्रवृत्त होंगे। किंतु सुहृद सम्मित उपदेश जो है वह स्थायी होता है। एक बार यदि कथोपकथन के द्वारा उस कर्म के प्रतिफल के संबंध में स्पष्ट कर दिए, मनुष्य के मन में है और उसके अनुसार वही सुहृद सम्मित उपदेश। पुराण साहित्य कथोपकथन के माध्यम से इन्हीं वेदोक्त और धर्मशास्त्र बातों को हमारे समक्ष रखते हैं, और हम उसे और उसको मानने के लिए हमें बाध्य कर देते हैं। तो यही है हमारा पुराण साहित्य। पुराण शब्द की व्युत्पत्ति तरह तरह से की गई है, उसमें मैं बहुत विस्तार पूर्वक नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा पुरा भवम, जो पहले हुआ, पुरा नवम भवती। कुछ लोगों ने कहा पुरा परंपराम व्यष्टि कामयते। कुछ लोगों ने कहा पुरा एतत् अभूत। लेकिन कुल मिलाकर हम देखेंगे तो यह प्राचीन घटनाओं पर आधारित यह शास्त्र है। प्राचीन काल में जो अच्छी या बुरी घटनाएं हुई उनका आख्यान हमारा पुराण साहित्य करता है। अब आप देखेंगे कि इस पुराण का स्थान कहाँ है, क्योंकि लोगों ने कहा कि वेद और वेदांग, वेद विहित जो शास्त्र हैं उन्हीं की शास्त्रीयता है। तो याज्ञवल्क्य ने ही शुरू में विद्या के 14 स्थानों का वर्णन किया है और लिखा है पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च 14। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और षडंग, वेदों के 6 अंग और 4 वेद, ये 14 विद्या के भी और धर्म के भी स्थान माने गए हैं। तो इसमें पहला स्थान इस पुराण शास्त्र का ही आता है। अब पुराण की परिभाषाएं दी गई हैं, तरह तरह की परिभाषाएं हैं। कुछ लोग पुराणम पंचलक्षणम कहते हैं। श्रीमद् भागवत 10 लक्षण पुराण का वर्णन करता है, तो ये पंचलक्षण में आता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको इसमें संभावनाएं खोजनी है कि शोध आप किन किन विषयों पर कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सर्ग हुआ प्रकृति, और ठीक इसके विपरीत प्रतिसर्ग हुआ प्रलय। वंश, विविध वंशों का वर्णन पुराणों में मिलेगा। ऐतिहासिक जो हमारे राजा हुए उनका ऐतिहासिक वर्णन, मनवंतरों, काल गणना। देखिए हमारे पुराण साहित्य, धर्मशास्त्र साहित्य में जो काल गणना की गई है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है, और वे सारे वर्णन आपको इसके अंतर्गत आ जाएंगे, मनवंतर वर्णन के अंतर्गत आ जाएंगे। और वंशानुचरितम, वंशों का तो उल्लेख कर दिया, और उन वंशों का उल्लेख करने के बाद उन वंशों के जो दिव्य पुरुष
उत्पन्न हुए उनका चरित्र हमारे पुराणों में वर्णित मिलेगा। तो ये 5 पंचलक्षणम में कहा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। लेकिन भागवत ने इससे थोड़ा आगे बढ़कर पुराण के 10 लक्षणों को गिनाया। उन्होंने कहा, भागवतकार ने कहा, सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रय। यदि आप गहराई से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्हीं 5 लक्षणों को थोड़ा व्यापक बना के उसके भेदों को इसमें जोड़कर पुराणों का 10 लक्षण भागवतकार ने बताया। अब मुख्य रूप से आप आइए, आपको शोध की संभावनाएं खोजनी है। तो इन पुराणों में सबसे प्रसिद्धि अष्टादश महापुराणों की है। उसी प्रकार औप पुराणों की भी चर्चा है। तो मूलतः अष्टादश महापुराण और 18 ही उप पुराणों की भी चर्चा मिलती है। यदि आप नाम भेद देखेंगे तो वो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। उप पुराण और औप पुराण जो हैं, देखिए पुराण सारे के सारे उपलब्ध नहीं है आज के समय में। उनमें अष्टादश पुराण तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से प्रकाशित हैं और कुछ उप पुराण भी प्रकाशित हैं। कुछ लोगों के मत से कुछ महापुराणों को ही लोगों ने उप पुराण मान लिया है। कुछ उप पुराण में जहां गणना हुई है वो कुछ विद्वानों ने उसे महापुराण के अंतर्गत ले लिया है। तो खैर उतना विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है और न उतना समय है। आपको शोध की संभावनाएं खोजनी है तो आप अष्टादश महापुराणों को ले लें और आप उसमें देखेंगे कि आपको एक पुराण में इतने अधिक विषय मिलेंगे कि आप अपने निश्चय नहीं कर पाएंगे कि मैं इस विषय पर करूं, किस विषय पर करूं, क्योंकि सारे के सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आज के इस युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक भी हैं। वहां अष्टादश पुराणों की गणना करते हुए लिखा, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्ठानि पुराणानि पृथक पृथक। मैं 18 की गणना एक श्लोक में कर दिया। मद्वयम, मकार से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं, मत्स्य और मार्कंडेय। भद्वयम, भकार से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। व्रत्रयम, व्रत से शुरू होने वाले 3 हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, व से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं, विष्णु, वायु, वाराह और वामन। अब उसके बाद एक एक अक्षर पर क्या, अ से अग्नि अनापद, अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, अनापद लिंग, ली से लिंग पुराण, गौ से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और स्क स्कंद पुराण। तो ये 18 महापुराण पुराणज्ञों की दृष्टि में हैं और प्रत्येक पुराण का अपना एक अलग महत्व है। प्रत्येक पुराण अपने आप में इतना व्यापक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जब जाएंगे देखेंगे तो एक पुराण है स्कंद महापुराण। इसके श्लोकों की संख्या लगभग 81,000 है। अब सोचिए कितना व्यापक है यह कई खंडों में विभाजित है और उसमें विषय इतने अधिक हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपको अनेक जगह दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ शोध की संभावनाएं हैं, हम शोध यहाँ इस विषय पर कर सकते हैं। इन पुराणों का विभाजन
तीन प्रकार से कुछ लोग करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पुराणों में विष्णु की महिमा वर्णित है, राजस पुराणों में ब्रह्मा और सूर्य की महिमा, और तामस में शिव की महिमा वर्णित है। शिव के साथ कुछ शक्ति का वर्णन करने वाले भी पुराण हैं, जिसमें देवी भागवत पुराण है। लेकिन एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि वहां अष्टादश महापुराणों की गणना के क्रम में भागवत की चर्चा की गई। वहां न तो श्रीमद् भागवत कहा गया और न ही श्रीमद् देवी भागवत कहा गया, जबकि आज ये दो पुराण उपलब्ध हैं और दोनों का अपना महत्व है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से जहां श्रीमद् भागवत का महत्व है, वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से और शक्ति पूजा की दृष्टि से देवी भागवत का महत्व है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों में कौन महापुराण होगा। आप यदि दोनों पुराणों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये पुराण के जो लक्षण बताए गए, 5 लक्षण या 10 लक्षण, वे पूर्णतः घटित होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। देवी भागवत में कुछ अंश उसके नहीं मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग इसे महापुराण की संज्ञा दें। किंतु जब पुराण लक्षण की आप समीक्षा करेंगे तो उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की ही महापुराणता सिद्ध होगी। अब थोड़ा सा हम लोग विचार कर लें। आज का यह वैज्ञानिक युग है और खास करके इस शोध कक्षा में प्रत्येक विषय के छात्र, वो चाहे ज्योतिष के हैं, साहित्य के हैं, व्याकरण के हैं, छंद शास्त्र के हैं, आयुर्वेद के हैं, साहित्य एक व्यापक द्वार खोले हुए है। चाहे आप जिस विषय के छात्र हों, आप पुराण साहित्य में प्रवेश कर पुराणों में वर्णित विषयों को लेकर अपने शास्त्रीय विषयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं अग्नि पुराण का। एक आग्नेय ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रकीर्तिता। इस अग्नि पुराण में सभी प्रकार की विद्याओं का वर्णन आप देखेंगे। चाहे आयुर्वेद के छात्र हों, यदि आप वहाँ अग्नि पुराण को उलट लें तो आयुर्वेद की बहुत सी बातें वहां मिलेंगी और उन बातों को लेकर आप अपनी शोध समस्या का निर्धारण कर सकते हैं और उस पर कार्य करके एक आप नया काम कर सकते हैं। अब देखिए, अश्वशास्त्र। अश्वशास्त्र एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी चर्चा और जगह चाहे जो हो, लेकिन पुराणों में बहुत अधिक मिलेगी। अग्नि पुराण के 288 से लेकर 290 और गरुड़ पुराण के 201वें अध्याय में आपको अश्वशास्त्र की चर्चा मिलेगी, जिसमें अश्व की चिकित्सा, अश्व को रखने की विधि, अश्व का पालन पोषण आदि सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। आयुर्वेद का तो कहना क्या, आयुर्वेद से संबंधित बातें गरुड़ पुराण में और अग्नि पुराण में। गरुड़ पुराण में तो 56 अध्यायों में लगातार आयुर्वेद की बातें वर्णित हैं। आप उसके एक अध्याय को यदि ले लें तो अपने शास्त्र की विचारों से तुलना करते हुए आप एक शोध प्रबंध तैयार कर सकते हैं। कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें जो दी गई औषधियां हैं उनको लेकर आप आरतों पर उसका प्रयोग कर सकते हैं और एक शोध कार्य करके आप समाज को उपकृत कर सकते हैं। अग्नि पुराण के 8 अध्यायों में आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन आपको मिलेगा। इसी तरह रत्न परीक्षा अग्नि पुराण के 264वें अध्याय में और गरुड़ पुराण में तो बहुत ही व्यापक वर्णन है कि रत्न किसे कहते हैं, रत्न कैसे हो सकते हैं, शुद्ध रत्न की परीक्षा कैसे की जाए इत्यादि विषय। वास्तु विद्या ज्योतिष शास्त्र का विषय है। वास्तु विद्या तो ज्योतिष के शास्त्र इस पुराण साहित्य में वर्णित वास्तु विद्या
से संबंधित विचारों को लेकर उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, मत्स्य पुराण के 18 अध्यायों में इस वास्तु विद्या का व्यापक वर्णन है। उसी तरह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, गरुड़ पुराण में और अग्नि पुराण के 6 अध्यायों में ये इस वास्तु विद्या का वर्णन मिलेगा। सामुद्रिक शास्त्र का ही वर्णन आपको अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण दोनों पुराणों में व्यापक रूप से मिलेगा। आप चले आए पौराणिक भूगोल, हमारी भौगोलिक स्थिति, भारतवर्ष का भूगोल हो, एशिया का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, अभी आज के युग में बहुत विवाद दृष्टिगत होता है सीमा निर्धारण में, लेकिन आप पुराणों में चले आए, वहां बहुत ही वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। वहां चतुर्द्वीपा वसुमती ऐसा कहा गया है, नदियों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, और भारतवर्ष का 9 खंडात्मक विभाजन किया गया, वह बहुत ही व्यापक है। उसको लेकर भूगोल के छात्र अपना कार्य कर सकते हैं। पौराणिक वंशवृत्त को ले लीजिए तो यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्य होगा, चाहे वो इक्ष्वाकु वंश हो, चंद्र वंश हो, पौरव वंश हो, कौरव वंश हो, वारहद्रथ हो, प्रद्योत हो, सैसुनाग हो, शुंग हो, कण्व हो, इन सारे राजाओं की परंपरा का वर्णन आपको पुराणों में मिलेगा। पौराणिक देवताओं पर आप काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल देवताओं का वैज्ञानिक स्वरूप वहां मिलेगा। उसी तरह अब कुछ और विषयों को ले सकते हैं आप, जैसे आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे कि द्रौपदी, हमारे यहाँ जो पंचकन्या विमर्श आया, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशम। कहा गया कि इन 5 कन्याओं का यदि आप स्मरण प्रतिदिन करते हैं तो बड़े से बड़े पापों का विनाश हो जाएगा। आखिर क्यों? ऊपर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे अहल्या का चरित्र दूषित है। अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, क्यों? कि जाने अनजाने में अहल्या ने उनके शिष्य इंद्र से समागम कर लिया, तो चरित्र तो दूषित हो गया। फिर वह पंचकन्या और स्मरण योग्य क्यों बना दी गई? द्रौपदी के 5 पति थे। तारा के साथ भी कौं वैसे स्थिति है। कुंती ने कौमार्यावस्था में ही देवताओं को बुलाकर संतानोत्पत्ति की। मंदोदरी एक राक्षस राज की पत्नी थी। तो ये 5 का चरित्र ऊपर से दूषित लग रहा है आपको, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारी परंपरा कहती है कि इन पंचकन्याओं का यदि करेंगे तो तरह तरह के पाप के महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। आखिर क्यों? आवश्यकता है अध्ययन करने की। आप जब पुराणों का अध्ययन करेंगे, उसमें जो ये कथाएं मिलेंगी तो उसमें आपको लग जाएगा कि ये ऊपरी चरित्र जरूर दूषित है, लेकिन भीतर से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। द्रौपदी मात्र एक की पत्नी थी। यह सिद्ध हो जाएगा, पुराण की कथाओं का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वस्तुतः वो एक ही उसके पति थे। द्रौपदी लक्ष्मी स्वरूपा थी, लक्ष्मी ने ही द्रौपदी के रूप में अवतार लिया, और इंद्र ने के जो 5 रूप थे, वो 5 रूप का समावेश हुआ था, और उससे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई थी। बहुत बड़ा प्रसंग है, वो इतने संक्षिप्त समय में कहना संभव नहीं है। आप यदि देखेंगे, इस बात को लेकर अपना शोध कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज में जो इस संबंध में आजकल जो शास्त्रों पर आक्षेप किए जा रहे हैं, उन आक्षेपों का आप समाधान कर सकेंगे। तो तात्पर्य है कि हमारा धर्मशास्त्र साहित्य हो या पुराण साहित्य हो, यह बहुत ही व्यापक है, इसके विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत ही उपयोगी हैं और हर विषय के छात्र के लिए यहाँ कार्य करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। आप अपने विषयों का चयन इन शास्त्रों से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संक्षेप में मैंने आपके समक्ष इन बातों को रखा। मैंने तो प्रारंभ में नहीं कहा था कि ये दोनों बहुत ही व्यापक विषय हैं और इस पर एक दिन में और एक घंटे में बहुत अधिक गंभीर विमर्श नहीं किया जा सकता है, इसलिए सार रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थापित कर रहा हूं और बिल्कुल संक्षेप में मैंने इन संभावनाओं को आपके सामने स्पष्ट किया। आप उन्हें देखें, पढ़ें और तदनुसार अपना कार्य करें। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक विषय के छात्र जो धर्मशास्त्र और पुराण से थोड़ा सा भी संबंध रखना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल नई नई बातें मिलेंगी, उसे आप समाज के सामने ला सकेंगे। जो शोध की पद्धतियां हैं उसमें ऐतिहासिक विषय भी आते हैं, वैज्ञानिक विषय भी आते हैं, सामाजिक विषय भी आते हैं। ये सारे विषयों का, सारी पद्धतियों का समावेश आपको धर्मशास्त्र और पुराण में मिलेगा। बस आवश्यकता है कि उसको आप किस रूप में परोसते हैं। भोजन बनाने वाला तो भोजन बना देता है, सुस्वादु भोजन बना देता है, लेकिन उसका परिवेशन अगर अच्छी तरह नहीं हो तो वह सुस्वादु भोजन भी अस्वादु हो जाता है। तो आपका कर्तव्य है उसको परोसना, समाज के सामने, विद्वानों के सामने आप किस तरह से उन बातों को परोसते हैं इस पर निर्भर करता है। यदि आपने अच्छे ढंग से उसे परोसा तो फिर आपका सब कुछ अच्छा रहेगा और बहुत ही आकर्षक आपका होगा। और यदि आप परोसने में गड़बड़ा गए तो फिर उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। ये मुख्य बातें हुई। अब आपसे अनुरोध होगा कि यदि मैंने जो कुछ कहा उसमें कहीं आपको कोई संशय हो तो आप मुझसे मेरे समक्ष उस संशय का उपस्थापन कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसका समाधान कम समय में ही कर सकूं। एवं आचार्यभ्यः महान्ताः धन्यवादाः। कस्यचिदपि यदि काचित् जिज्ञासा अस्ति तर्हि सा हस्तम् अत्र दर्शयेत्, तदा एव अहं तस्मै अन्म्यूट् करिष्यामि। अन्यथा सर्वेषां कृते अन्म्यूट् क्रियते चेत् महान् कोलाहलः अत्र प्रवर्तते। त्र्यम्बकेश्वरी किञ्चित् प्रष्टुमिच्छति, अहम् अन्म्यूट् करोमि। त्र्यम्बके कर्तुं पारयति इदानीम्, अन्म्यूट् करोतु। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि अष्टादश पुराणों के विषय में क्या क्या है और उसमें उनके अंदर किन किन विषयों का समावेश है, लेकिन ये जो 18 उप पुराण मिलते हैं इनके नाम में भी हम लोग को काफी भेद मिलता है और इनके अंदर किन किन विषयों का समावेश है ये हम लोग को कहीं से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करें कि ये जो 18 उप पुराण है इनके अंदर किन विषयों का समागम है, ये हमें प्राप्त हो सके। देखिए, पुराणों का वर्णन हमने कर दिया और इसके अतिरिक्त जितने भी पुराणों की चर्चा होती है वे उप पुराण या औप पुराण के रूप में होते हैं। उसमें देखिए कुछ ही उप पुराण उपलब्ध हैं। अब जैसे किसने कह दिया कि व्यास पुराण, तो वह उपलब्ध नहीं है, उसकी चर्चा मात्र कहीं कहीं हुई है। अगर वो मूर्त रूप से उपलब्ध होता तो आप उस पर कार्य कर सकते थे। लेकिन अब कालिका पुराण भी उप पुराण ही है, तो कालिका पुराण तो आज उपलब्ध है, आप उसको देख सकती हैं। आप इसमें देख सकती हैं आचार्य बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है पुराण विमर्श, या फिर पुराण दिग्दर्शन। इन ग्रंथों को आप देखेंगे तो वहां पर उनका परिचय मिल जाएगा कि पुराण में कौन कौन है। जहां तक विषयों का प्रश्न है, ये सारे विषय जो पुराणों में वर्णित हैं वे ही विषय लगभग उप पुराणों में भी वर्णित हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि वो टांगोपांग नहीं है। जैसे हमने कहा ना पुराणम पंचलक्षणम, तो महापुराण वही होगा जिसमें 5 लक्षण समाहित। देवी भागवत पुराण
सारे लक्षण समाहित नहीं होते हैं तो उसकी महापुराणता सिद्ध नहीं होती है। इसी तरह उपपुराण भी इसीलिए कहे गए कि उनमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी लक्षण मिल जाए, लेकिन जो पुराणों में कही गई बातें हैं वे ही बातें वहां भी प्रकारांतर से कही गई। एवं अन्यः दीपकवात्स्यः अस्ति, सोऽपि प्रष्टुम् इच्छति। दीपकः पृच्छतु। आम गुरुजी, नमामि गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, व्याकरण दृष्ट्या पुराण साहित्ये अथ च धर्म साहित्ये कीदृशम् अनुसंधानं संभवेत् इति विषये किंचित ज्ञातुम् इच्छामि। अग्निपुराणे व्याकरण विषयमवलम्ब्य अनेके विषयाः प्रदर्शिताः सन्ति। सत्यं। ते विषयाः भवद्भिः दर्शनीयाः। तत्र व्याकरण विषयम् अधिकृत्य वर्णनं प्रायशः 10 अध्यायेषु कृतम्। तत्र भवद्भिः अग्निपुराणं दर्शनीयम्। पुराण साहित्ये आचार्यः जी, पुराण साहित्ये तु अभवत्, धर्मशास्त्रे कथं तस्य? नहीं, धर्मशास्त्रे तु व्याकरणस्य प्रवेशः तु सर्वत्र अस्ति। सत्यं। मुखं व्याकरणं स्मृतं। तत्र धर्मशास्त्रे ये शब्दाः प्रयुक्ताः तेषां निर्वचनं, तेषां व्युत्पत्तिः व्याकरण दृष्ट्या भवद्भिः प्रदर्शनीया। तत्र धर्मशास्त्रे ये पारिभाषिकाः शब्दाः प्रोक्ताः, यथा कुण्डगोलकः, परिवेत्ति, परिवेत्ता, एतादृशानां शब्दानां प्राचुर्यं धर्मशास्त्र साहित्ये वर्तते। एतादृशान् शब्दान् अधिकृत्य भवद्भिः व्याकरण दृष्ट्या शोधकार्यं करणीयम्। सत्यं, धन्यवादः। व्याकरण साहित्ये धर्मस्य चर्चा कृता, अष्टाध्याय्यां वा अन्यत्रापि धर्मस्य चर्चा कृता। तत्सर्वं समवलोक्य भवद्भिः शोधकार्यं करणीयम्। धन्यवादः। एवम् इदानीं सर्वेपि छिन्न संशयाः सञ्जाताः। आचार्याणां व्याख्यानम् इदम् अत्यन्तं प्रभावी अभूत्। सर्वेपि विषयाः आचार्यैः यथाक्रमम् उपस्थापिताः। सर्वेपि शोधार्थिनः एतेन व्याख्यानेन लाभान्विताः भवेयुः इति वयं मन्यामहे। आचार्याणां पादपद्मेषु सादरं सश्रद्धं धन्यवादान् समर्पयामि। ते अत्र आगत्य छात्रान् उद्बोधितवन्तः, अतः तेभ्यः आचार्येभ्यः भूयो भूयो धन्यवादान् प्रदद्महे। किञ्च इयं कक्षा अद्य अत्रैव विरमति। वयं पुनः सोमवासरे मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां कृते मङ्गलं कामयामहे। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।